आपका स्वागत है मेरे चैनल मोटिवेशन फैक्ट। दोस्तों, पाकिस्तान की तरफ से भारत के जम्मू कश्मीर में किए गए आतंकी हमले के कुछ ही दिनों पहले अमेरिकी सेना भारत में उतरी थी और हैरानी की बात यह है कि जब अमेरिकी वाइस प्रेसिडेंट जेडी वेंस भारत में मौजूद थे तब ये आतंकी हमला देखने को मिला और इसकी वजह से पूरी दुनिया में हेडलाइंस बननी शुरू हो गई कि भारत के अंदर अमेरिका जो कि सुपर पावर है उनके वाइस प्रेसिडेंट पहुंचते हैं और भारत के अंदर एक बड़ा आतंकी हमला हो जाता है जिसमें करीब 28 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं, 20 से भी ज्यादा लोग घायल हैं। ऐसे में पाकिस्तान ये हमला उस समय पर प्लान कर लेता जिस समय अमेरिकी सेना भारत में थी और कहीं उसी लोकेशन पर इसे प्लान किया था, तो डेफिनेटली अब तक अमेरिका पाकिस्तान पर कई गोले बारूद दाग चुका होता और पाकिस्तान का काफी बड़ा हिस्सा पूरी तरीके से जल करके बर्बाद हो जाता। और शायद यही तरीका है किसी भी देश से बदला लेने का। दुनिया अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्या सोचेगी, क्या समझेगी, 6 महीने साल भर के लिए भारत पर प्रतिबंध लगाएगी, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, लेकिन भारत को अब इसी तरीके से जवाब देना चाहिए जिस तरीके से अगर अमेरिका पर किसी तरीके का हमला होता और अमेरिका जिस तरीके से बदला लेता है। कई सवाल तो भारत पर खड़े हो रहे हैं कि भारत जिस तरीके से इजराइल ने अपने आसपास के देशों पर बमबारी की है, जिस तरीके से इजराइल की अखंडता को तोड़ने की कोशिश की गई, उसी तरीके से भारत पर भी ये छोटा मोटा हमला नहीं है। लेकिन ये कहना गलत होगा कि भारत सरकार कुछ कर नहीं रही है। भारत सरकार ने कल रात ही 5 बड़े फैसले लिए हैं जिससे पाकिस्तान पूरी तरीके से हिल गया और भारतीय सीमाओं से सटे हुए जितने भी पाकिस्तानी बॉर्डर हैं सब जगह पर भारी भरकम हथियारों को तैयार किया जा रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि आज की तारीख में अगर आप ट्विटर खोलिए, यानी कि आज के समय जो एक्स है उसे खोल करके देखेंगे तो पाएंगे कि तमाम पाकिस्तानी लोग वीडियोस पोस्ट कर रहे हैं कि किस तरीके से पाकिस्तानी सेना ने पूरी तरीके से बॉर्डर्स पर अपने हथियारों को डिप्लॉय करना शुरू कर दिया और हम पूरी तरीके से तैयार हैं भारत के साथ जंग लड़ने के लिए। अब ऐसी बात है वो वीडियोस हम आपको यहाँ पर नहीं दिखा सकते हैं। अगर आप ट्विटर पर जाएंगे तो तमाम ऐसे वीडियोस आपको देखने को मिल जाएंगे। चलिए जानते हैं किस तरीके से भारत और अमेरिका के बीच में एक नई एक्सरसाइज की गई है जिसकी हेल्प लेकर के और जो इम्पोर्टेंट ट्रेनिंग्स की गई है उसकी भी मदद ली जा सकती है पाकिस्तान के खिलाफ चल रहे इस अभियान में। लेकिन आप तक समय से पहले ऐसी अपडेट्स पहुंचती रहे इसलिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच रक्षा सहयोग को और ज्यादा मजबूत किया जा रहा है, वो भी एक ऐसे समय में जहां पर भारत और अमेरिका के रिश्ते खराब होते होते पूरी तरीके से बच गए और अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट भारत पहुंचते हैं। भारत के साथ इंपॉर्टेंट बैठक की जाती है और एक नई ट्रेड पैक्ट डील को भी साइन करने का फैसला किया गया है। इसके अलावा जहां यूनाइटेड स्टेट मिलिट्री एकेडमी वेस्ट पॉइंट की एक टीम 13 से 19 अप्रैल 2025 तक देहरादून स्थित इंडियन मिलिट्री एकेडमी का दौरा किया। यह दौरा एक कैडेट एक्सचेंज प्रोग्राम का हिस्सा था जिसका उद्देश्य दोनों संस्थानों के बीच आपसी समझ, सहयोग और सैन्य प्रशिक्षण को और ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जाए और अलग अलग चीजों से अलग अलग तरीकों से कैसे डील किया जाए उन सभी चीजों को आपस में आदान प्रदान किया गया। कैंडिडेट एक्सचेंज प्रोग्राम भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच रक्षा सहयोग को मजबूत करने का एक हिस्सा है और इसके तहत यूएस की तरफ से 3 सदस्यों की टीम भारत पहुंचती है जिसमें एक अधिकारी और 2 कैडेट शामिल थे। चलिए इसके पीछे बैकग्राउंड की बात की जाए तो आईएमए जो कि 1932 में स्थापित हुआ भारतीय सेना के लिए अधिकारिक और प्रशिक्षित करने वाला एक प्रमुख संस्थान है। यह करीब 1400 एकड़ में फैला हुआ है और इसमें चेंथवुड हॉल, खेतरपाल ऑडिटोरियम, सोमनाथ स्टेडियम जैसे आधुनिक प्रशिक्षण सुविधाएं भी शामिल हैं। दूसरी ओर यूएस की तरफ से टीम 1802 यानी 1802 में इसे स्थापित किया गया। संयुक्त राज्य की सेना समय समय पर भारत के साथ मिलकर के इस तरीके की ट्रेनिंग्स करती रहती है। वहीं इसी बीच भारत के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोभाल जी की तरफ से भी एक बड़ा प्लान खुल करके सामने आया है जिसे सुनते ही पूरे पाकिस्तान में दहशत का माहौल है। कहा गया कि भारत और पाकिस्तान के बीच अब कुछ भी सामान्य नहीं रहा। पहलगाम आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान भी डरा हुआ है, उस पर कब कौन सा एक्शन हो जाए ये डर लाजमी भी है क्योंकि जब पुलवामा अटैक हुआ था तो भारत ने पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देते हुए तुरंत एयर स्ट्राइक की थी। ऐसे में इस हमले के बाद ही पाकिस्तान की सांसें ऊपर नीचे हो रही हैं। वहीं एनएसए डोभाल इस बार एक एयर स्ट्राइक नहीं बल्कि कुछ और बड़ा गेम प्लान कर रहे हैं। अजीत डोभाल की एक नई रणनीति के तहत पाकिस्तान को जवाब देने की तैयारी में है। दरअसल साल 2014 में सशस्त्र विश्वविद्यालय में दिए गए नानी स्मृति के दौरान अजीत डोभाल जी ने पाकिस्तान के खिलाफ डिफेंसिव ऑफेंस की रणनीति को सार्वजनिक रूप से स्पष्ट किया था। उनका मानना था कि भारत अब तक दृष्टिकोण मुख्यतः डिफेंसिव रहा है जिससे हम पाकिस्तान की तरफ से की गई कार्यवाही का जवाब देते आ रहे हैं। लेकिन अब इस रणनीति की वजह से भारत को लंबे समय से नुकसान उठाना पड़ा है और हम ज्यादा समय तक नुकसान नहीं उठाने
करने वाले। इसलिए अजीत डोभाल जी का यह बयान अब चर्चाओं में काफी ज्यादा आ चुका है, क्योंकि पूरी दुनिया ये बात समझ चुकी है कि भारत शांत बैठने वालों में से नहीं है। वहीं और ज्यादा डिटेल्स आपको बताएं तो एनएसए ने कहा कि अगर पाकिस्तान एक मुंबई करता है तो हम उसे बलूचिस्तान खोलने के लिए तैयार रहना चाहिए। उनका संकेत था कि भारत को अब सिर्फ रक्षात्मक रहकर के वह झेलने की बजाय पाकिस्तान की आंतरिक कमजोरियों पर भी प्रहार करना चाहिए और इसमें पाकिस्तान के आतंकी नेटवर्क को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर बेनकाब करना भी शामिल है। साथ ही अफगान के जरिए पाकिस्तान पर काबू पाना चाहिए। ऐसे में माना जा रहा है कि अजीत डोभाल जी इस रणनीति के तहत पाकिस्तान को अलग थलग करके एक नया प्लान बना चुके हैं। वहीं ये भी कहा जा रहा है कि ये बिल्कुल सटीक समय है पाकिस्तान को बैकफुट पर लाकर जवाब देने का, क्योंकि इस समय वहां की जनता पाकिस्तानी सेना को लेकर काफी ज्यादा गुस्सा है, क्योंकि वो बात समझ चुके हैं कि भारत एक्शन मोड में आते ही कुछ नहीं देखेगा, बच्चे बूढ़े जवान किसी को भी नहीं बख्शा जाए। स्पेशली इस तरीके से तुमने हम पर हमले किए हैं, हमारे मासूमों की जान ली है, हो सकता है एक बार को भारत उन लोगों को बख्श दे, लेकिन ये जो आतंकी ठिकाने हैं जिन्हें टारगेट ऑलरेडी भारत के अलग अलग हथियारों से आइडेंटिफाई किया जा रहा है, उनको हम किसी भी कीमत पर छोड़ने वाले नहीं हैं। फिलहाल के लिए जब बलूचिस्तान का मुद्दा गरमाता है पाकिस्तान के अंदर, फिलहाल वो मुद्दा शांत भी नहीं हुआ और बलूचिस्तान भी सीधे सीधे पाकिस्तान को आतंकी बोला और भारत के समर्थन में खड़ा हुआ है। कुछ रिपोर्ट्स का तो ये तक मानना है कि बलूचिस्तान कह रहा है कि हमें सपोर्ट दो और हम पीछे से पाकिस्तान को ठोकना शुरू करते हैं। फिलहाल अजीत डोभाल जी जब अपना यह बयान देते हैं, बहुत साल पहले की बात है, तब उनका इंटेंशन क्लियर था और वही इंटेंशन अब दिखाई दे रहा है, जहां पर उन्होंने सीधे साफ तौर पर कह दिया कि तुम एक मुंबई पर छोटा सा हमला करोगे तो बलूचिस्तान खोना पड़ेगा। और अब शायद भारत जो 5 से 7 नए प्लान तैयार करा है, जिसमें से एक प्लान ऑलरेडी दुनिया के सामने आ चुका है कि भारत ने पाकिस्तान पर अपने एक प्लान के तहत 5 बड़े एक्शंस लिए हैं। 5 बड़े एक्शंस को छोटे शब्दों में बात की जाए तो पाकिस्तान और भारत के बीच वाघा बॉर्डर पूरी तरीके से बंद किया जा चुका है। पाकिस्तान के हाई कमीशन में से पाकिस्तानियों को देश छोड़ने के क्लियर इंस्ट्रक्शंस दिए जा चुके हैं। भारत अब किसी भी तरीके का नए वीजा को इशू नहीं करेगा। जो पाकिस्तानी भारत में मौजूद हैं उन्हें 48 घंटों की मोहलत दी गई है, देश छोड़ करके निकल जाओ। और सबसे बड़ा फैसला, भारत ने इंडस वाटर ट्रीटी को पूरी तरीके से सस्पेंड कर दिया है, जिससे पाकिस्तान अब आने वाले समय में प्यास की किल्लत से मरने वाला है। 90% पाकिस्तान की जनसंख्या इस पानी पर निर्भर करती है और ये सब भूख से तड़प ही रहे हैं और अब प्यास से भी तड़पने वाले हैं। फिलहाल अब इस पूरी खबर को लेकर के देखते हैं कि भारत सरकार क्या कुछ बड़ा एक्शन ले सकता है। हो सकता है वैकेंट से सपोर्ट सीधे सीधे बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनवा को दिया जाए, जो कि डायरेक्टली इस्लामाबाद को टारगेट कर सकते हैं, क्योंकि अब सही समय आ चुका है। जिस तरीके से पाकिस्तान हमारे देश में घुस करके हमारे युवाओं को भड़काने का काम करता है, उन्हें अपने देश के खिलाफ खड़ा करता है, क्यों ना हम पाकिस्तान के पूरे हिस्से को ही पाकिस्तान के खिलाफ खड़ा कर दें और पाकिस्तान के 2 से 3 टुकड़े हो जाएं। बाकी आपका भी ऐसा मानना है कि भारत को सेम ऐसा ही एक्शन लेना चाहिए, तो कमेंट में अपना ओपिनियन जरूर शेयर कीजिएगा। भारत कैसे ही वीडियोस पाने के लिए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। वंदे मातरम, भारत माता की जय।